नमस्कार दोस्तों, आपको हमारा YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टेटर मोटर कैसे काम करता है और ये इंजन को कैसे स्टार्ट करता है। दोस्तों, ये स्टेटर मोटर में मेनली दो भाग होते हैं। पहला भाग मोटर और दूसरा भाग ये सोलिनॉइड। देखो, ये सोलिनॉइड में एक मैग्नेट फील्ड कॉइल बाइंडिंग किया जाता है और इसके अंदर में होता है ये प्लंजर। इस कॉइल बाइंडिंग का एक टर्मिनल बैटरी का माइनस टर्मिनल के साथ परमानेंट कनेक्टेड रहता है और इसका प्लस टर्मिनल को ऐसे स्विच की मदद से 12 वोल्ट डीसी सप्लाई दिया जाता है। पावर देने से इसको मैग्नेट फील्ड उत्पन्न करता है जिससे कि ये प्लंजर को नीचे पुश करता है। इस प्लंजर का निचला भाग में होता है ये कॉन्टैक्ट डिस्क। ध्यान से देखो, मोटर का माइनस टर्मिनल को बैटरी का माइनस टर्मिनल के साथ परमानेंट जोड़ा जाता है और इस मोटर का प्लस टर्मिनल को सोलिनॉइड का एक टर्मिनल में कनेक्ट किया जाता है। सोलिनॉइड में दो टर्मिनल होते हैं। इसका एक टर्मिनल के साथ तो मोटर का प्लस सप्लाई कनेक्ट हो गया। अब इस सोलिनॉइड का दूसरा टर्मिनल में बैटरी का प्लस सप्लाई को कनेक्ट किया जाता है। देखो, सोलिनॉइड को पावर देने से ये प्लंजर नीचे आएगा जिससे कि ये कॉन्टैक्ट डिस्क इन दोनों टर्मिनल को आपस में शॉर्ट कर देगा। इसके बाद मोटर का सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और ये मोटर हाई स्पीड में रोटेटिंग करेगा। जब इस सोलिनॉइड का स्विच को ऑफ कर दिया जाएगा तो ये सोलिनॉइड भी मैग्नेट फील्ड बनाना बंद कर देगा जिससे कि ये प्लंजर इन दोनों टर्मिनल को आपस में शॉर्ट कर रहा था, इसको मैग्नेट फील्ड नहीं मिलने से ये फिर से अपना जगह में चला जाएगा जिससे कि ये मोटर का सर्किट भी कंप्लीट नहीं होगा और ये मोटर भी नहीं चलेगा। यानी कि ये प्लंजर इस मोटर को ऑन ऑफ करने का काम करता है। इस सोलिनॉइड को ऑन करने से ये मोटर चालू होता है और इस सोलिनॉइड को ऑफ करने से ये मोटर भी ऑफ हो जाता है। बट दोस्तों, आपका मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा, इस मोटर को ऐसे चलाने का क्या जरूरत है? इसको स्विच की मदद से भी तो चलाया जा सकता है। खैर, इसका आंसर तुम्हें आगे मिल जाएगा, बस वीडियो को देखते रहो। दोस्तों, ये स्टेटर मोटर काफी ज्यादा पावरफुल होता है जो कि ये 1 मिनट में 1500 बार रोटेटिंग करता है। ये मोटर क्या करता है कि इस क्रैंकशाफ्ट को कुछ सेकंड के लिए घुमाने का काम करता है। इस क्रैंकशाफ्ट को घुमाने से इसका फ्यूल बर्न होना शुरू हो जाता है जिससे कि ये पिस्टन ऊपर नीचे होकर फिर से इस क्रैंकशाफ्ट को घुमाता है और इनका ये प्रक्रिया बार बार चालू रहता है। बस इस स्टेटर मोटर का काम इतना ही है कि ये थोड़ी देर के लिए ही इस क्रैंकशाफ्ट को घुमाए। इसके बाद ये इंजन चालू होने से ये क्रैंकशाफ्ट 3000 से 4000 आरपीएम के स्पीड में घूमेगा। देखो, यदि इसके साथ ये स्टेटर मोटर घूमेगा तो ये कुछ मिनटों में शॉर्ट होकर खराब हो जाएगा। इसीलिए ये क्रैंकशाफ्ट से ड्राइव पिन को अलग करने के लिए शिफ्ट लीवर का इस्तेमाल किया जाता है। जब इस सोलिनॉइड को इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाता है तो ये प्लंजर को नीचे पुश करता है। इस प्लंजर का आगे में लगा हुआ होता है ये शिफ्ट लीवर। दोस्तों, ये प्लंजर नीचे पुश होने से ये शिफ्ट लीवर ड्राइव पिनियन को क्रैंकशाफ्ट के साथ कनेक्ट करता है जिससे कि ये मोटर क्रैंकशाफ्ट को घुमाकर इंजन को स्टार्ट करता है। जैसे ही इस स्विच को हम छोड़ देते हैं यानी कि ऑफ कर देते हैं तो ये सोलिनॉइड भी मैग्नेट फील्ड बनाना बंद कर देता है जिससे कि ये प्लंजर शिफ्ट लीवर की मदद से ड्राइव पिनियन क्रैंकशाफ्ट को घुमा रहा था अब अलग हो जाएगा। दोस्तों, ये सोलिनॉइड दो तरह का काम करता है, पहला स्विचिंग का काम और दूसरा ड्राइव पिनियन को क्रैंकशाफ्ट के साथ कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने का काम। देखो, ये जो स्टेटर मोटर होते हैं ये काफी ज्यादा करंट कंज्यूम करते हैं तो इसको छोटी सी स्विच की मदद से ऑन ऑफ करना मैकेनिकल पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसको सोलिनॉइड की मदद से कंट्रोल किया जाता है। तो दोस्तों, आपको मोटर और सोलिनॉइड के बारे में पता चल चुका होगा कि ये स्टेटर मोटर कैसे काम करता है। आपका मन में यदि इसके बारे में कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बट अब यदि एसी मोटर और डीसी मोटर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।